का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की। ये जेएनएम प्रवेश परीक्षा कराएगा इस वर्ष, तो उसके लिए आपको तैयारी अभी से करनी होगी। अगर आपको बेहतर इंस्टीट्यूट चाहिए होगा तो सब्जेक्ट साइंस आप कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए हम पर्टिकुलर वीडियो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल सटीक तरीके से। और ये जो पीडीएफ यहाँ पर आप क्वेश्चंस देखेंगे वो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगी या वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए, एक थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं कि 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलते हैं इस पूरी परीक्षा में, प्रवेश परीक्षा में, जिसमें जो पाठ्यक्रम को लेकर बात है वो साइंस के आपको कक्षा 10 के रहेंगे, जिसमें 60 क्वेश्चंस रहेंगे। तो उन 60 क्वेश्चंस पर हम टॉपिक वाइज बात करेंगे, बाकी इंग्लिश और जनरल नॉलेज की अलग रहेगी। तो कुल मिलाकर इस परीक्षा में जो सिलेबस है वो कक्षा 10 का साइंस का रहेगा। उस सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये कुछ सिलेबस रहेगा। इसमें साइंस में जो सबसे पहला केमिस्ट्री का पोर्शन रहेगा, तो उसमें आज हम क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं आपके लिए रासायनिक अभिक्रियाएं का। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। फिर उसके बाद अम्ल, क्षार और लवण का रहेगा, फिर धातु धातु का रहेगा। इस पैटर्न पर चीज़ों का आगे चलता रहेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, विच रिएक्शंस प्रोड्यूस हीट, यानी कौन सी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आप आंसर देखेंगे कि ऑप्शन सी इसका सही रहेगा, यानी ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन और रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया, इसका ऑप्शन सही रहेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, नीचे एक्सप्लेनेशन दी गई है इसी में। इसी तरीके से हम पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंबाइन, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं और इस प्रकार की जो में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी हीट इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। क्लियर है, आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। फिर अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर बात करेंगे, इन विच रिएक्शंस डू इलेक्ट्रॉन्स गेट लॉस्ट। तो यहाँ पर गेट लॉस्ट रहेगा, किसमें, कौन सी ऐसी रिएक्शंस है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का हार्स होता है। तो वो आपका ऑप्शन ए सही है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स एंड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। तो ये रहता ऑक्सीकरण, वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का हर्ष होता है और जो है ऑक्सीजन के साथ संयोजन होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पर देखेंगे, इन विच रिएक्शंस रिक्वायर्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया में विद्युत प्रवाह की आवश्यकता होती है, तो वो कौन सी यहाँ पर रहेगी, उसकी बात यहाँ आप कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, इलेक्ट्रोलिसिस, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। इलेक्ट्रोलिसिस रिक्वायर्ड एन इलेक्ट्रिक करंट टू डिकम्पोज अ कंपाउंड इनटू इट्स एलिमेंट्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान किसी यौगिक के अपघटन के लिए विद्युत प्रवाह की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता है, वो रीज़न आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में यानी व्याख्या में मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो कौन सी ऐसी गैस है जो आपको गैस चूने के पानी को धुंधला कर देती है। तो यहाँ पर आप पाएंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिएक्ट्स विद द लाइम वाटर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 विच मेक्स इट्स अपीयर मिल्की। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के साथ प्रतिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है जो धुंधलेपन का कारण बनता है। तो ये एक तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि कितने बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ों को दिया जा रहा है। आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी जो है अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यानी सभी की सभी रहेंगी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, लोहे पर जंग लगना,
पानी का विद्युत अपघटन। इसका आंसर आपने डी देख लिया। एक्सप्लेनेशन है ऑल दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ कंपोनेंट्स इनटू टू आर मोर प्रोडक्ट विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सभी प्रतिक्रियाएं अपघटन की श्रेणी में आती हैं क्योंकि इनमें एक यौगिक से दो या अधिक उत्पाद बनते हैं, इसी कारण यहाँ पर ये घटनाएं घटती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर चलते हैं हम, तो व्हाट कलर इज ऑब्टेन व्हेन ब्लू कॉपर सल्फेट इज हीटेड। अगर हम नीले कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर हमें कौन सा कलर प्राप्त होता है, तो वो हमें मिलता है वाइट। ऑप्शन ए सही होगा। क्यों होता है आप देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, इज हीटेड द वाटर इज रिमूव्ड, क्योंकि वाटर वहाँ से रिमूव्ड हो जाता है, एंड इट टर्न वाइट, और फिर इसलिए जब पानी वहाँ से हट जाता है तो यह सफ़ेद रंग में बदल जाता है। तो क्लियर है, सफ़ेद रंग में बदलता क्यों है, क्योंकि पानी वहाँ से यानी वाटर रिमूव हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो है फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सी है इसमें से जो रिएक्शंस आपको दी गई हो, कौन सी इसमें डबल रिप्लेसमेंट की है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, NaCl। तो यहाँ पर व्याख्या दी गई है Na प्लस Ag प्लस आयंस एक्सचेंज प्लेसेस मेकिंग इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, क्योंकि सोडियम और Ag प्लस दोनों आपस में स्थान बदलते हैं, जिससे ये युग्मन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर अब 8, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कौन सी विस्थापन अभिक्रिया से गैस उत्पन्न होती है, तो उत्पन्न होती है हाइड्रोजन गैस। और इसकी व्याख्या है क्यों उत्पन्न होती है वो देख लीजिए। जब मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड्स हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, जब भी धातु जो है अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न होती है। क्लियर है, आप चीज़ों को समझ गए होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन सोडियम इज पुट इन वाटर। तो यहाँ पर कौन सी गैस ऐसी होगी जो उत्पन्न होगी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। क्यों उत्पन्न होगी, उसका सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, क्योंकि सोडियम जल के साथ प्रतिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पर बनाती है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करती है। क्लियर है, आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, विच गैस इज़ यूज टू फिल बैलून्स। गुब्बारों को भरने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं हम, तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं, ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, हीलियम गैस का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है वो रीज़न आप देख लीजिए। हीलियम इज़ अ लाइट इनर्ट गैस, सो इट यूज टू फिल बैलून्स। तो यहाँ पर हीलियम एक हल्की गैस और निष्क्रिय गैस होती है, क्योंकि यह गुब्बारों को भरने के लिए उपयोग की जाती है, इसीलिए क्योंकि ये हल्की और निष्क्रिय गैस है। यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा यौगिक चूने के पानी को दूधिया बना देता है। इसी से रिलेटेड अभी आपने क्वेश्चन दूसरे तरीके से देखा था, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी को चेंज किया गया, उसका पैटर्न चेंज किया गया। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, एक्सप्लेनेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा और इट्स फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 विच मेक्स अ सॉल्यूशन मिल्की। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के साथ प्रतिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है जो दूधिया रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है यानी ऑब्जर्व एनर्जी, कौन सी विच रिएक्शंस ऑब्जर्व्स एनर्जी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो यहाँ पर
एक क्वेश्चन अभी आपने देखा था जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से था, अब ये क्वेश्चन आपको मिलता है यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी अपघटन अभिक्रिया से। तो यहाँ इसके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, रिक्वायर्ड होगी, तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, जैसे वो हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो डिकम्पोजिशन उसमें होता है, यानी तभी वो उसमें टूटता है। यानी अपघटन अभिक्रिया में यौगिक के टूटने के लिए हमें गर्मी, प्रकाश, विद्युत की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडॉक्स रिएक्शन, यानी आप देख सकते हैं लाल फूल अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जडन Cu यानी कॉपर सल्फेट, ZnSO4, कॉपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑप्शन ए है वो इसका सही ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, इन दिस रिएक्शन जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, लॉसेस इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर इज रिड्यूस्ड, जो है गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, मेकिंग इट्स रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्सीकरण करता है और कॉपर का चयन होता है, इसलिए लाल फूल अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप पाएंगे विच टाइप ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ वन एलिमेंट्स बाय अदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चीज़ पाएंगे इसमें। तो ये क्वेश्चन, इसका ऑप्शन रहेगा आपका सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। उत्तर के लिए यहाँ पाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स रिप्लेसेस आर लेस रिएक्टिव। विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक सक्रिय तत्व जो होता है वो कम सक्रिय तत्व से जो है विस्थापित हो जाता है, विस्थापित कर देता है, यानी जो अधिक मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो रिप्लेसेस करता है किसे, लेस रिएक्टिव वाले को, इसलिए ये प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक यहाँ पर उदाहरण पूछा गया है, उसे आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा जो कि सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर वही Na और Ba2+ एक्सचेंजेस प्लेसेस करेंगे और मेकिंग अ डबल, यहाँ पर Na और Ba2+ आपस में स्थान बदलते हैं जो युग्मन अभिक्रिया को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच मेटल रिएक्ट्स जो है विग्रसली विथ वाटर, यानी तीव्र अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर कौन सा है जो तीव्र अभिक्रिया करेगा, तो उसे आप देखेंगे जो सोडियम होता है, क्योंकि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और ये वाटर विथ वाटर प्रोड्यूसिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। फिर तो कुल मिलाकर यहाँ ऑप्शन ए सही रहेगा। 17 नंबर का क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिएक्शन, जो है यहाँ पर किस तरीके की रिएक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्शन वो है ऑप्शन बी इसका सही रहेगा, थर्माइट अभिक्रिया ये रहेगी, यानी बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो ये चीज़ रहेगी। यहाँ पर रिएक्शन इज यूज टू बिल्डिंग एंड रेलवे ट्रैक्स रिपेयर नोन एज द थर्माइट रिएक्शंस। थर्माइट अभिक्रिया का जो प्रयोग होता है वो वेल्डिंग और रेल की पटरियों की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड विथ बेस। तो यहाँ पर आपको मिलेगा साल्ट एंड वाटर, नमक। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्यों रहेगा, इसका रीज़न देख लीजिए। रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर विच इज़ द नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। इसीलिए इसे कहा जाता है कि जो ये प्रक्रिया है निर्वनीकरण, इसे कहा जाता नहीं, न्यूट्रलाइजेशन ये होता है एक तरीके से। फिर क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस, जो है जो रिएक्शन आपको दी गई है वो किस तरीके की है, इसे आप देख लीजिए। तो इसके बारे में कहा गया, ये देखिए इसमें दो थे, एक हो रहा है, तो क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया यहाँ पर होगी। तो इसकी व्याख्या है, दिस रिएक्शन इज टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। एक अभिक्रिया में दो पदार्थ हैं, मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, इसलिए क्या कहेंगे, इसे संयोजन की कहें यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट बट लीस्ट, यहाँ पर आप कहेंगे विच मेटल रस्ट व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर
कौन सी धातु को हवा में छोड़ने पर जंग लग जाती है? तो यहाँ पर आप देखेंगे वो आयरन है, वो लोहा है जिसमें जंग लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि ये आयरन ऑक्साइड बना लेता है मॉइस्चर और एयर के साथ मिलकर। तो यहाँ पर जो रहेगा आयरन, यानी एयर और मॉइस्चर से रिएक्शन करने के बाद उसे आयरन ऑक्साइड जो है बनाएगा, तभी जो है इसमें जंग लगेगी। तो ये 20 क्वेश्चंस रहे, और इसके पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस पर आपको ये पीडीएफ उपलब्ध रहेगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस को ज्वाइन करते हुए डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते रहेंगे अगले वीडियोस में। ये पहला वीडियो था, अब इसके अगले वीडियो में मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ जो इसी आज आपके सिलेबस से रिलेटेड रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय